आज देश भर के 500 जिलों के अंदर तमाम देश की सब्जी फल मंडियां तो पूरी तरह से बंद है। उन किसान साथियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि जैसे कोई दूसरे देश के भारत पर आक्रमण कर दिया हो और उन पर गोलाबारी और बम बरसाए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के 16 फरवरी को भारत बंद के घोषणा के बाद उधम सिंह नगर में एक अलग ही असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, अलग अलग शहरों में किसानों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर हठ धर्मिता अपनाने का आरोप लगाया है। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान पर आज रुद्रपुर में सब्जी मंडी व फल मंडी बंद रही और किसानों ने कृषि मंडी समिति परिसर में धरना दिया, जिस दौरान किसान नेता तजिंदर सिंह वर्क ने कहा कि कर्ज माफी और MSP गारंटी को लेकर कमेटी बनाने के अपने वादे से केंद्र सरकार मुकर गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों का दमन करने में सरकार जुटी हुई है और उत्तराखंड के किसान इस आंदोलन में शामिल होने को तैयार है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त मोर्चा केवल इशारे का इंतजार कर रहा है। देखिए रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की खास रिपोर्ट। यहाँ पर किसानों के साथ कहीं धक्का हुआ तो 500 तो दाम तो है नहीं तुम्हें, जिसके अंदर तमाम हमारे जो औद्योगिक ट्रेड यूनियंस का भी समर्थन है, तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन है। इसको MSP की गारंटी, संपूर्ण कर्ज माफी और जो श्रमिकों के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर ग्रामीण भारत बंद की कॉल थी। आज देश भर के 500 जिलों के अंदर तमाम देश की सब्जी फल मंडियां, चीनी मिलें, जो भी संस्थान है वो पूरी तरह से बंद है। इसी क्रम में रुद्रपुर के जिला मुख्यालय पर आज जो सब्जी फल मंडी है उन साथियों ने हमारा सहयोग किया है और दूसरी ओर MSP की गारंटी और कर्ज माफी को लेकर सरकार ने आज 9 नवंबर 2021 को जो लिखित चिट्ठी देकर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था, आज 26 महीने बीत गए, सरकार उस वादे से मुकर गई। उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रहा है। आज 13 तारीख को पंजाब के संगठनों ने MSP की गारंटी, संपूर्ण कर्ज माफी और लखीमपुर जैसे मुद्दों को लेकर दिल्ली कूच किया था। हरियाणा की सरहद पर उन किसान साथियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि जैसे कोई दूसरे देश के ने भारत पर आक्रमण कर दिया हो और उन पर गोलाबारी और बम बरसाए जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे साथियों के ऊपर टीयर गैस शेलिंग हो रही है। कम से कम 200 से ज्यादा किसान उसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर ये मांग करते हैं कि वो दमन की कार्रवाई किसानों पर बंद करे और जो अर्धसैनिक बल और फोर्स वहां पर तैनात की है सरकार उसको पीछे हटाए और उनको दिल्ली आने का रास्ता दे। सरकार MSP की गारंटी का कानून बनाने का जो वादा किया था उस पर वापस मुकर गई। लखीमपुर के अंदर जो सरकार ने वादा किया था कि पीड़ित मृतक परिवारों को एक नौकरी देने का, घायलों को मुआवजा देने का और जो किसानों पर झूठे मुकदमे लगाकर 302 का मुकदमा लगाकर किसानों को जेल भेजा है, इन पर सरकार ने कहा था कि हम किसानों को 304A में भेजने का, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। वो नहीं हुआ। किसी भी परिवार को नौकरी नहीं मिली, घायलों को मुआवजा नहीं मिला। बिजली विधेयक 2020 पर सरकार ने कहा था कि हम सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद इसे सदन में लाएंगे, लेकिन सरकार ने बिना किसान संगठनों को विश्वास में लिए उस बिजली विधेयक 2020 को लेकर आए और पराली पर सरकार ने कहा था कि हम इसके अंदर आपराधिक और दंड के प्रावधान को खत्म करेंगे, सेक्शन को। लेकिन उसके बाद भी आज पराली जलाने पर भी किसानों के साथ उसी तरह का व्यवहार हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर देश का किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। इसी क्रम में आज रुद्रपुर के अंदर बड़ी संख्या में संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम घटक संगठनों ने आज यहाँ जनपद के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया है। रुद्रपुर की मंडी में किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। देश के इतिहास में जिस तरीके से किसानों के ऊपर जितनी बर्बरतापूर्ण तरीके से इस सरकार ने उनके साथ एक दुश्मन देश की तरह व्यवहार करने का काम किया है,
रास्ते में कीले बिछा दी गई, पानी भर दिए गए, सड़कें खोद दी गई। एक ऐसे राजा जो कभी टैक्स लगाकर दूसरे देशों पर आक्रमण करने की तैयारियां करते थे, आज वो सामने दिखने का काम हो रहा है। आज जो हमारे देश के अन्नदाताओं के साथ में जो इस सरकार ने जो काम किया है, और एक बात और बता दूं, ये देश के किसान हैं जो इसकी सरकार की आंख में आंखें डालने का काम कर रहे हैं। दो ही हैं, या तो राहुल गांधी है या हमारे देश के किसान हैं जो इस मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने इसका मुकाबला करने का काम किया है। चाहे लखीमपुर खीरी कांड हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे आज शंभू बॉर्डर हो, आज देश के किसान फिर दोबारा से सड़कों पर है। मोदी सरकार को अगर झुकाने का काम किया है, किसानों ने किया है। आज हमारे तराई के क्षेत्र के बहुत ही, जिसको तराई का शेर कहा जाए, किसानों के नेता भाई तेजिंदर सिंह विर्क ने, जिनको दूसरा, आज वो हमारे बीच में इस तराई का झंडा आज अगवा कर रहे हैं। हम ऐसे जाबांज किसान को और अपने समस्त किसान भाइयों को, तराई के किसानों को, तराई किसान संगठन को धन्यवाद देते हैं, और कांग्रेस पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, हम एमएसपी गारंटी देंगे और इनको मिलाई देने का काम करेंगे। और किसानों की सरकार है, चाहे कर्जे माफ किए हों, बिजली के बिल माफ किए हों, या जो भी कुछ काम किया हो किसानों के लिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बढ़ चढ़कर काम किया है। आज पूरा देश देख रहा है कि एक तानाशाह किस तरीके से अपने अन्नदाताओं पर लाठी चार्ज कर आंसू गैस के गोले और डायरेक्ट आंखें में खून भर जा रहा है। तो ये कारनामे आज देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी सरकार को थू करते हैं। जिस देश के किसान अगर खुशहाल नहीं होंगे, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं समर्थन देने आया हूं जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से। मैं आज तराई किसान संगठन को, तराई के किसानों को, अपने किसान भाइयों को समर्थन देने के लिए पहुंचा। इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तन मन धन से किसानों के साथ है।